देखे दीदी, हम लोग का रिश्ता भी 2 चीज से बना है ना, 2 चीज से। जैसे नाना, दादा, काका, मामा, चाचा, ना, और जितनी रिश्ता है माता पिता दादा दादी सब दो अंग से बना हुआ है। और शरीर भी हमारे 2 अंग से बना हुआ है, नाक कान आंख दांत मुंह पीठ पेट पैट, है कि नहीं? कितना बढ़िया चीज है रिश्ता में और हमारा शरीर में। शिव में जो और हमारे साथ में शिव भी 2 अक्षर से बने हुए हैं, शिव भी हमारे 2 अक्षर से हैं। तो कितना बढ़िया हम लोग का रिश्ता, हम लोग का जो है सो कि शरीर का अंग और हमारे शिव और हमारे साहब, कितना बढ़िया चीज हम लोग को दे करके चले गए। अभी तक कोई नहीं दिया। साहब जितना चीज हम लोग को बता के चले गए वो आज तक कोई नहीं बताया। गुरु तो कितने गुरु हो गए, ले लिए गुरु से ज्ञान, शिव से ज्ञान ले लिए, लेकिन उन्होंने किसी को बताने का प्रयास नहीं किया। उन लोग लिया और गद्दी पर बैठ करके और अपने गुरु बन गया और कहा कि अब ये नहीं बताया कि शिव हमारे गुरु हैं, लेकिन शाह बताए कि शिव हमारे गुरु हैं, वो हम लोगों को आगे तक की राह बताने वाले हैं। ये ज्ञान की विद्यालय है दीदी, यहाँ आइएगा। यहाँ आए हैं तो यहाँ मत सोचिए कि हमको यहाँ रुपया पैसा धन दौलत गाड़ी बंगला मिल जाए, ये सब कुछ मिलने का चीज नहीं है। यहाँ सिर्फ मिलेगा तो ज्ञान मिलेगा। विद्यालय में बच्चे लोग को पढ़ने के लिए भेजते हैं। अगर मास्टर साहब से जाके बच्चा कहे कि सर हमको 5 रुपया रोज दीजिए, तो देंगे? नहीं देंगे। इसलिए नहीं देंगे कि वो तो विद्यालय ज्ञान का विद्यालय पढ़ा। हम भी मास्टर थे, अभी तो नहीं है, रिटायर कर गए, लेकिन थे। और लोगों को जो है सो कि मैंने बताना पड़ता है कि भाई माता पिता को मांगे 5 रुपए दे देगा, लेकिन गुरु जी से मांगेंगे 5 रुपया तो नहीं दे सकते हैं। इसलिए क्यों ज्ञान के दाता हैं, और इसलिए हमारे शिव जो है ज्ञान के दाता हैं। और अगर मांगना हो तो देवता मतलब देने वाला, ये देवता हमारे बैठे हुए हैं, बड़े बड़े बहुत लोग देवता बैठे हुए हैं, देने वाले वही देवता हैं। लेकिन हम लोग शिव को गुरु माने हैं और शिव हमारे गुरु हैं। वो सिर्फ विद्या देंगे, और विद्या ददाति भिन्नम, विद्या से ही सारा चीज आपको मिलेगा दीदी भैया। और विद्या नहीं रहा, कहा गया है कि रोज हम 1000-2000 रुपया हमारे सब कोई कमा के आते हैं। अगर आप लोग के घर में जो परिवार हैं 1000 रुपया कमा के लावेंगे, अगर हमारा बुद्धि नहीं रहेगा सब उसको सांझ के दारू और मीट मछली में बाजार जा करके सारा कहानी खत्म कर देंगे। लेकिन अगर बुद्धि रहेगा, अगर 100 रुपया कमाते हैं उसमें 50 रुपया खर्च करेंगे, 50 रुपया रखेंगे कि आगे दिन हमारा काम देगा। ये बुद्धि की बात होती है। तो बुद्धि में सारा ज्ञान समाया हुआ है। और दूसरा चीज है दीदी कि थोड़ा सा अगर हम लोग चर्चा में जुटे हैं तो कहा गया कि सबसे पहले अपने माता पिता को सेवा और प्रेम से बोलिए जरूर दीदी। गगल बगल में अपने से बड़ों को आदर कीजिए, छोटों को प्यार दीजिए, और अपने माता पिता सास ससुर को सेवा जरूर कीजिए। कहा कि इससे बढ़ के कहा गया है कि मन को एकाग्रचित करके टिकाया नहीं, मन को एकाग्रचित करके टिकाया नहीं, माथे टीका लगाने से क्या फायदा। और घर में माता पिता को सेवा किया ही नहीं तो गंगा नहाने से क्या फायदा। गंगा नहाने से कोई फायदा नहीं है दीदी। हम यहाँ तीर्थ में जा रहे हैं, वहां तीर्थ में जा रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। ना लिखे हैं हमारे कि नाम है मंदिर नाम है मस्जिद ना काशी कैलाश में, नाम है मंदिर नाम है मस्जिद ना काशी कैलाश में, मज को कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। शिव हमारे रोम रोम में बसे हुए हैं। ये मंदिर में कुछ नहीं है, मस्जिद में कुछ नहीं है, गुरुद्वारा में कुछ नहीं है। जो चीज है हमारे पास में है। ये बोल रहा है वही तो परमात्मा है, और जो सांस आ रहा है जा रहा है वही तो शिव है। जो हम इस सांस चल रहा है आ रहा है वही तो शिव है, और जो बोल रहे हैं वही ईश्वर हैं। और ये मन जो है सो यही महादेव है। इसी को जानना है और इसी को हम लोग को सोचना है, समझना है, सबों को बताना है कि 3 सूत्र का पालन कीजिए। लोगों दूसरा काम 2 नंबर काम नहीं करवा दीदी तब तक आगे नहीं बढ़ सका है। जब तक 2 नंबर आप काम नहीं करेंगे तब तक न देखिए ना अफीम बेचे वाला कितना लोग करोड़पति अरबपति बन गया, लेकिन हमने चर्चा में सब दिन रह गए। क्या करके 2 नंबर काम हम लोग करते नहीं, लेकिन 2 नंबर वाला काम जो है हम लोग अभी ऊपर में दया और नीचे में नमन, और बीच में जो 2 नंबर वाला काम है चर्चा, उसको हम लोग को जरूर बढ़ाना है। तबे हम लोग को ज्ञान और बुद्धि मिलेगा दीदी, और नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। दिन जाना पड़ता है, आज यहाँ है कल वहां है परसों वहां है, एक दिन भी हम लोग को बैठने का मौका नहीं मिलता है। तो हम लोग जो हैं जितने भी दीदी हैं भैया हैं, सब हम लोग एक परिवार हैं।
हम लोग का रिश्ता भाई बहन का है, और भाई बहन का रिश्ता से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं होता दीदी। इस रिश्ता में अगर हम लोग के सामने अगर कोई किसी प्रकार का हस्तक्षेप करता है तो अंदर से आत्मा खौल जाता है कि मैं उसको अगर पाऊं तो क्या न क्या कर दूं, क्योंकि इतना बढ़िया रिश्ता भाई बहन का रिश्ता है। हम लोग बहन अपने भाई के हाथों में कलाई में राखी बांधती है, चंदन की टीका लगाती है, आरती उतारती है और प्रसाद खिलाती है। वही हम लोगों का रिश्ता है। और इस रिश्ता में हम तो बहुत लोगों को देखा है कि भजन गाते हैं तो दीदी लोग से हुकारी भरवाते हैं। हाँ दीदी हमारे गनमा सही लग लो, बढ़िया गैलिए ना, कि तीत लग लो, कि खराब लग लो, कि खट्टा लग लो, कि अरे भाई तुम भजन गा रहे हो, भजन तुम अपने महादेव की बात करते हो, अपने महादेव के भजन गा रहे हो, तो अपने गुरु की बात भजन गा रहे हो, तो इसमें अच्छा या बुरा की क्या बात है? वो तो तुम हम नहीं बता सकते, ऊपर वाले देख रहे, तुम गलत गा रहे हो कि सही गा रहे हो। दीदी जब भी भजन हम लोग गाते हैं, खास करके सुनील जी हो गए, गजेंद्र जी, हम लोग जब भी भजन, जिसे भजन में 3 सूत्र नहीं मिला होगा दीदी, हम लोग भजन नहीं गाते हैं कभी भी। 3 सूत्र का भजन ही हम लोग सबको सुनाने का प्रयास करते हैं। विपिन भैया हो गए, निमन भैया हो गए, हम लोग सब लोग प्रयास करते हैं कि 3 सूत्र से हट के कोई भजन ना हो, चर्चा कोई 3 सूत्र से हट के ना हो, चौथा सूत्र यहाँ से मिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग 3 सूत्र में बंधे हुए हैं। जितना भी हम लोग शिव शिष्य परिवार हैं, गुरु भैया गुरु बहना लोग, हम लोग 3 सूत्र में बंधे हुए हैं, और यही 3 सूत्र के माध्यम से हम लोग को चलना है, चलाना भी है, हम लोग को कुछ सीखना है, कुछ सिखाना भी है। दीदी देखिए, सबसे पहला कि 3 सूत्र में जितना भी कार्यक्रम होता है, इसी में सारा ज्ञान समाहित है। यही 3 सूत्र में सारा ज्ञान है। इसी में संस्कार समाया है, इसी में धर्म समाया है, इसी में धर्म समाया है, इसी में सारा चीज समाहित है। लेकिन पकड़ने का अपना अपना चेष्टा होता है, अपना अपना मन होता है। अगर आप इसको पकड़ लिए तो आपका गाड़ी आगे तक चला जाएगा, और जो नहीं पकड़ा बेले बिहिया भोजपुर और कौन कौन सराचिया राचिया में रह जाएगा, है ना। लेकिन अगर सही रूप से आप इस 3 सूत्र को पकड़ लिए तो आगे तक के जा सकते हैं। और न तो जैसे हमको जाना है दीदी चतरा या गया जाना है, और हंटरगंज जाएंगे और किलोमीटर के खूब कस के पकड़ रहेंगे, गया कखनी पहुंचब, गया कखनी पहुंचब, तो गया पहुंच जाएंगे दीदी? नहीं पहुंच सकते हैं। जब तक हम लोग को दूरी तय करना होगा, वहां तक जाना होगा, क्योंकि हम लोग को गया पहुंचना है। तो उसके लिए हम लोग को दूरी तय करना होगा, समय निर्धारित करना होगा कि हाँ इस समय तक हमको वहां पहुंच जाना है। अगर हम पकड़ करके बैठे रहेंगे दीदी, वही तरह है 3 सूत्र। 3 सूत्र को अगर हम लोग पकड़ करके खाली एक जगह बैठे रह जाएंगे तो काम चलेगा नहीं, ज्ञान नहीं सीखेंगे। इसके लिए हम लोग को घर से कुछ बाहर निकलना होगा। घर में थोड़ा बदनामी तो आता है दीदी, हम भी झूठ नहीं बोलेंगे। घर से हम चलते कहते जाहिर चर्चा में, कहते आप रोज चर्चे में जाते हैं, हमको क्या कृष्ण महादेव की कृपा है, और काम भी हो जाता है। जितना काम करना है ना वो काम भी हो जाएगा। महादेव कल कह देते हैं कि तुम सवेरे से 8 बजे 9 बजे तक इतना काम कर लो, उसके बाद तुमको जाना चला जाओगे, और काम भी हो जाता है। सिर्फ मन को प्रभावित करना कि हमको क्या काम करना है। देखिए दीदी, हम लोगों का ये शरीर जो है बहुत बहुमूल्य चीज है। यहाँ हम लोग कितना कीमती समय को लेकर के इस चर्चा में आए हैं। कीमती समय को छोड़ करके हम लोग अपना घर में काम काज छोड़ करके और घर में से बात सुन करके अपने परिवार लोगों से यहाँ हम आए हैं कि जा रहे हैं चर्चा में। और यहाँ करके दीदी हम आपस में हम तोर बात वो कर बात करते रहिएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। आए हैं महेश और अपने शिव गुरु की बात करने के लिए, उनकी बातों को सुनना है, उनकी बातों को समझाना है, उनकी बातों को समझना है और लोगों को बताना है। समय का सब फेर है दीदी। हम लोग का शरीर महादेव इतना बढ़िया दिए हैं कि इसके बारे में कहा नहीं जा सकता है। ये मुंह दिए हैं, कान दिए हैं, नाक दिए हैं, और जो है सो सब चीज दिए हैं, हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं। किस लिए दिए हैं? हाथ दिए हैं कि भजन लग में ताली लगाइए, है ना, ताली लगाने के दिए कि नहीं, हाथ में भजन जब होता है तो ताली लगाइए। पैर दिए हैं कि तीर्थ स्थल पर चलिए, जहाँ चर्चा भजन होता है वहां चलिए। हम लोग पैर से नहीं चल के इतना दूर दूर से सब भैया दीदी आए हुए हैं,
पैर इसीलिए दिए हैं, मुंह दिए हैं कि अच्छा बात बोलिए, अच्छी बानी अपने मुंहों से निकालिए, सबको ऐसा बानी बोलिए कि मन की आपा खोए और उनको शीतल करे वो अपन शीतल होए। मुंह से ऐसी बानी बोलनी चाहिए कि हम ऐसा बानी बोलिए कि कोई ना कहे कि ये खड़ूस बोलता है, इसका आवाज कड़ुआ है, सबको ऐसा लगे कि ये शिव का शिष्य है और हम भी समझे कि हम भी शिव का शिष्य हैं, तो हमको किस तरह से बोलना है। कान दिए हैं दीदी की, देखिए महात्मा गांधी के 3 गो बंदर थे, एगो मुंह मूल लेता, एगो कान मूल लेता, एगो आंख मूल लेता। कहन की भाई तीनों बंदर पागल हो गया का? कहन की नहीं, ये तीनों का काम अलग अलग है। कहन की मुंह हम इसलिए मूल्य है कि गंदा नहीं बोलेंगे कभी, जब गंदा बात अगर निकल जाए तो मुंह दीजिएगा, अरे हम गलत बोलने जा रहे हैं। और कोई अगर गाली देते रहे, गंदा बात बोले तो कान को मूल लीजिए। कोई अगर यहाँ पर गंदा काम कर रहा है तो उसको आंख को बंद करके चले जाइए, तब आपका कल्याण होगा। दीदी कोई चोरी कर रहा है ना, अगर चोर को आपका दे रहे चोर हो अगर अकेले में कर दे तो पहले तोरे जान मार देगा, तभी वो आगे कम करेगा। इसलिए देख को अनदेख कर देना है, तब हम लोग का कल्याण होगा।